प्रवासी भारतीय सम्मेलन रे समस्ते जोगदे खूब उत्साहित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण समस्त को मंत्रमुग्ध करिछि। आम सहित अच्छा जो मैंने ओमान में रोचंती भारतीय मूल निवासी तांकर वंशधर माने किंतु ओमान से एस्टाब्लिश्ड प्रोफेशनल्स आम सहित आलोचना करवा। सर, प्रवासी भारतीय सम्मेलन पहली बार ओडिशा में हो रहा है, कैसा देख रहे हैं ये इवेंट का सक्सेस को लेकर? Excellent, good arrangement, very well managed, and it was a great opportunity for us to meet in this program. How do you see the Prime Minister? नमस्कार, मेरा नाम राकेश झा है। मैं वहाँ पे इंडियन सोशल क्लब सलाला का प्रेसिडेंट हूँ। ऑल्सो वी आर डूइंग बिजनेस देयर, एंड जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटी है वहाँ पे ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसका मैं मेंबर हूँ। मैं ओवरऑल जो सोशल, आर्ट और बिज़नेस, ये तीनों तरह से बोलूँ तो मोदी जी के स्पीच में इन्होंने पूरा कवर कर दिया। उनका जो है एक पेड़ माँ के नाम, दूसरा जब आप आते हैं तो 5 लोगों को लेके आइए, लोकल टू ग्लोबल, एंड तीसरा जहाँ पे हैं आप वहाँ के लोगों को प्रमोट कीजिए ताकि हमारा रिलेशन इधर बिजनेस वाइज, कल्चर वाइज आपस में एक दूसरे में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बढ़ जाए। तो मैं देखता हूँ मोदी जी तो बहुत ही अच्छे ओरेटर हैं, और आज का जो उनका स्पीच है रियली ग्लोबली था, हर प्रवासी के लिए था। डायस्पोरा को उन्होंने इतना कवर किया है आज कि ऐसा कोई लगता नहीं हुआ कि ये हमें कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए था। आज का जो व्यवस्था है, मैं मांझी जी हैं और आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कल हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। रियली उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है। इस बार मैं लास्ट टाइम इंदौर में अटेंड किया था तो बहुत रश था, बट इस बार सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक है, काफ़ी बड़े ग्राउंड में किया हुआ है। वी आर वेरी हैप्पी। और हम जब ओमान से आ रहे थे तो हमारा जो इंडियन एम्बेसी है, उनके जो एम्बेसडर हैं हिज एक्सेलेंसी अमित नारंग जी, तो उन्होंने कहा था राकेश, हम लोग 40-41 लोगों के ग्रुप लेके आए हुए हैं अंदर इंडियन सोशल सलाला, एक सामाजिक संस्थान है, भारतीय संस्थान। तो वहाँ पे खुद एम्बेसडर आए थे और लोगों से आह्वान किया था, और आप जाइए और वहाँ पे भुवनेश्वर में पुरी मंदिर देखिए, कोणार्क मंदिर देखिए, और आपकी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है लेडीज़ मिसेस प्रभावती परिजा, कल जब उनसे मुलाकात हुई तो बोले धौलापुर भी जाइए। तो रियली इतना लोगों में अटैचमेंट एंड बातचीत, हम लोग बहुत खुश हैं। एंड थैंक यू आप लोगों को, उड़ीसा के लोगों को और यहाँ के मिनिस्ट्री को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को जो मौका दिया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। अमल जी, आपसे भी जानना। Yeah. So the great thing was to watch and see Prime Minister Modi ji live and hearing his speech. One thing about our Prime Minister is he actually strikes a very emotional chord every time when he speaks with the audience. So one was keep made in India products at home, gift made in India products, and of course the plant a sapling in the name of your mother. So that was a really very emotional touch. And we hope that whatever our Prime Minister Modi ji expects from the Indian diaspora, we would be able to achieve it. Thank you. थैंक यू। उमेश जी, आप यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ है मांडवी से मास्कट। हाँ जी। ये हम उम्मीद ये करेंगे आप ये भी देखेंगे। हाँ जी, हम अभी जाएंगे, थोड़ा फ्री हो जाए हॉल तो हम इस एग्जीबिशन में मूव करेंगे। और बहुत ही अच्छे नेक तरीके से ये अरेंजमेंट किया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर जी ने। और कल हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि भाई आप इधर, ये धार्मिक स्थल है, कुछ और प्लेसेस भी है लोकली, आप इसको घूमिए। तो अभी हम और एक्सप्लोर करेंगे। बहुत अच्छी जगह है, देवस्थल है, हम बहुत खुश है यहाँ पे एज ए प्रवासी। 2047 डेवलप्ड इंडिया की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और यहाँ उड़ीसा के लोग हैं हम, यहाँ पे भी 2036 को 100 ईयर्स बन रहा है ये स्टेट को, तो वो भी विकसित उड़ीसा की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये प्रवासी डायस्पोरा का जो मीटिंग, गेट टुगेदर, ये कुछ फल लाएगा, कुछ सक्सेस लाएगा देश को विकसित करने के लिए, उड़ीसा को विकसित करने के लिए? Yes, definitely I feel, because here there are, first thing is the tourism is one of the biggest thing, and we could see after visiting Odisha, even we also feel that there is a very big opportunity for Odisha to develop in the tourism also. Plus in addition to that, it's having a wide, there is a big landmass, and a lot of industries can be developed over here. It is unexplored and totally not an explored area, this Odisha. So definitely we feel that there is a very good opportunity in the coming years. Prime Minister said diaspora is the pride of the nation, and diaspora की contributions हमेशा हमको चाहिए हर क्षेत्र में।
और ये ग्लोबल लोकल से ग्लोबल का बात कर रहे थे। अब और एक चीज़ बोले कि ओमान, मान लीजिए आप ओमान से हैं, ओमान में जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको भारतीय के नाम से सम्मान दीजिए ताकि रिलेशन और बढ़ेगा। कैसे देख रहे थे आप प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण? No, definitely, what he said that the Dice Forum has contributed a lot to the people of Indian origin who are living in different part of the world. So it's wonderful, I mean, because of the Dice Forum, we are able to come today and meet and interact with so many people. What do you say about hospitality of Odisha, sir? Wonderful, Orissa people, the moment we landed here, we saw that, it's a very peaceful place, and they're very loving people, very nice. Thank you. आम कथा होते ओमान रे रहउथबा प्रवासी भारतीय मानक सहित समस्ते खुशी अछंती, समस्ते हॉस्पिटैलिटी को लेकिन आनंदित अछंती, उपभोग करुछंती एवं प्रधानमंत्री का अभिभाषण से मन को छुईची एवं देशर विकास रे डायस्पोरा का भूमिका भी गुरुत्वपूर्ण रहिबो से कथा भी से स्वीकार करछंती। भुवनेश्वर कैमरामैन संतोष को सह जजाति महंती, नंदीघोष टीवी।